उधर गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो पर अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट सामने आया है। ठाकुर ने कहा है विपक्ष अपनी हार से बौखलाया हुआ है और इसीलिए वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी दुरुपयोग किया जा रहा है उसके द्वारा। डीप फेक वीडियो पर अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट क्या है और सुनवाते हैं। कंसर्न खुद एचएम ने भी उठाया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव से पहले से आशंकाएं लगाई जा रही थी कि जब विपक्ष इस चुनाव में अपनी हार देखेगा तो कभी झूठ तो कभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भय और भ्रम फैलाने का काम किया जाएगा। जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने झूठ बोलकर प्रचार किया, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी उनको अपनी हार दिखती नजर आई, तो अब डीप फेक के प्रयोग पर उतर आए। आखिर कौन है ये लोग, कितने बड़े नेता हैं, किन किन राजनीतिक दलों से हैं, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिरकार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके जनता को क्यों गुमराह कर रहे, क्यों भ्रम फैला रहे और वोट के लिए कितना नीचे और गिरेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो लोकतंत्र की हत्या की है इमरजेंसी लगाकर। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने संविधान को कई बार संशोधन किया, 62 बार से ज्यादा संशोधन किया, नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक किया। और इन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव हरवाए। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बनाया, संविधान दिवस मनाया, उनके जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना, SC/ST को फसल बीमा योजना में 71% लाभार्थी हैं, PM किसान सम्मान निधि में 80% हैं, मुद्रा योजना में लगभग 51% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में तो SC/ST OBC को उनका हक मिला, OBC को संवैधानिक दर्जा कमीशन को मिला। हमने अगर बदलना होता तो 10 साल में बदल दिया होता। ना नरेंद्र मोदी जी के मन में कोई इच्छा थी, ना है। नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले दिन एक सर झुकाया संसद की पहली सीढ़ी पर, दूसरा सर झुकाया अपना संविधान पर जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। कांग्रेस को पीड़ा इस बात की हो रही है कि 10 साल मोदी जी ने देश का मान सम्मान कैसे बढ़ा दिया, और अब ये विपक्ष जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरा है, अलग थलग पड़ा है, ना नेता ना नीति और ना नीयत एक है, उनको अब डर सता रहा है कि हार कैसे होगी तो उससे बचा कैसे जाए। जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। कहीं से भी लड़ेंगे, हार निश्चित है। मेरा केवल इतना कहना है कि कम से कम झूठ की राजनीति ना करें। ये जो कहते हैं कि कोटा खत्म कर देंगे SC/ST का, OBC का, ये बिल्कुल झूठ है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बार बार ये और पक्का किया है कि जो कोटा था वो कोटा है और आगे भी रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। यहां तक कि कांग्रेस ने SC/ST OBC के हक छीने जहां कांग्रेस की सरकार बनी, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो। आप देखिए, यहाँ पे ये गैर भाजपा सरकारों ने SC/ST OBC के दर्जे को छीनने का काम किया और मुसलमान को देने का काम किया। अब इस पे भी डीप फेक वीडियो बनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, और उनके बड़े नेताओं के नाम आते हैं कांग्रेस के, तो देश की जनता को इतने कहूंगा, सावधान हो जाइए। ये कांग्रेस है, झूठ भी खूब खुलकर बोलती है और डीप फेक में भी इनका नाम खुलकर आता है।